जी व्यूअर्स, ये देखें जी, अब ये ऊपर से हम इसमें डालते हैं पानी और मज़े का हमारा मैंगो जूस रेडी। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे हिला लेती हूँ। देखें जी, ज़बरदस्त। अब आप किसी के सामने रखें, दाल टपकेगी कि नहीं टपकेगी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं जैसे ही वीडियो ऑन, दो बड़े बड़े मैंगोज़। तो जी, मैं बना रही हूँ मैंगो स्क्वैश, या आप बोल दें उसको मैंगो का शरबत। अपने घर वालों के लिए बनाना था, बच्चे कह रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूँ, रेसिपी आपको भी मिल जाए ये वाली। और आजकल जैसे कि सीज़न में है मैंगोज़ बहुत ज़्यादा, तो बनाएं और प्रिज़र्व करके इसको आप रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के मैंगोज़ हैं। और ये देखें जी, येलो येलो कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैं अब इनको कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें, थोड़ा सा वेट करें, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने मैंगो पील करके कट कर लिए हैं। और सिंपल वैसे ही जैसे पीलर से पील करते हैं, क्योंकि वो फैंसी लुक तो दे नहीं रही थी इनको कुछ भी ऐसी, तो इस वजह से ना मैंने ये बाकी सब कर लिया। और ये देखिए, मैंगो के चक्कर में मक्खियाँ भी कैसे आ जाती हैं, इनको भी पता चल जाता है कि मैंगो आ गए हैं, हमला कर दो इन पे। तो वो मैं अब इसको ग्राइंड कर लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये पल्प है, इसको मैं अब स्ट्रेन कर रही हूँ। स्ट्रेनर में डाला हुआ है ताकि इसके अंदर बाज़ दफ़ा होते हैं ना, वो रेशे बहुत सख्त होते हैं आम के तो वो निकल जाए ना, अगर वो हैं तो वो अलग हो जाएंगे। तो मैं ये कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे होगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने पैन रख दिया और ये मैं ना इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी है मैंने। ये देखें, ज़्यादा नहीं डालना। जी व्यूअर्स, ये देखें, और ये मेरे पास ना 1 kg चीनी है, जिसमें से मैं अभी इसमें पूरी नहीं, क्योंकि चीनी की आजकल क्वालिटी कुछ बेहतर आ रही है, तो ये मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब इसमें चीनी ऐड की है। और देखिए, थोड़ा सा ये बस ये झटपट वाली रेसिपी है, थोड़ा सा इसकी पहले थोड़ी तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो ये देखें जी, बहुत ही शुगर जैसे मेल्ट होती है, तो फिर इसमें ऐड करते हैं हम पल्प को। और फिर और क्या उसमें चीज़ें ऐड करनी हैं, वो फिर आप मेरे साथ बने रहें। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, इसमें शुगर हमारी मेल्ट हो गई है। और ये अब जो है ना, मैं इसमें ये मैंगो का जो पल्प था वो मैं ऐड कर रही हूँ, जिसको आपको पता है कि स्ट्रेन कर लिया था, और स्ट्रेन किया हुआ ये पल्प है। तो ये इसमें ऐड कर रहे हैं, ये सारा इसमें डाल के। और ये है कि इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपके साथ और रेसिपीज़ भी इसकी शेयर कर दूँगी मैंगो की, क्योंकि अभी तो ये हम जस्ट एक ही चीज़ बना रहे हैं ना।
ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब ये इसको थोड़ा पकेगा ये, ताकि उससे ये है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी, वरना साफ ज़ाहिर है कि हम इसको ऐसे नहीं रख सकते। तो उसके बाद इसको अपनी मर्ज़ी से हमने जितना थिक रखना चाहें वो हम अपनी मर्ज़ी से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। और आपको पता है कि मैंगो जो है, हाँ कुछ कहते हैं कि जी डायबिटिक जो हैं वो नहीं इसको यूज़ कर सकते, लेकिन एक मकसद है कि थोड़ी क्वांटिटी में हर बंदे को ये लेना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने जो भी फल या जो भी सब्ज़ियां बनाई हैं, ख़ास तौर पे फलों में ये है कि जितने भी हमारे फ्रूट हैं उनकी शेप हमारी किसी न किसी बॉडी ऑर्गन से ज़रूर मिलती है। अगर हम मैंगो को देखते हैं तो मैंगो की जो शेप है, मैंगो की शेप हमारे किडनीज से मिलती है। किडनीज़ को ये प्यूरिफाई करता है, ब्लड बनाता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और टेस्ट में तो फलों का बादशाह कहा जाता है। और मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहती थी मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद हैं। क्यों पसंद है? उसके पसंद होने की सिर्फ़ एक ही वजह थी, एक आम और एक फ़ालसा, कि जी ये चीज़ें आती हैं तो इस वजह से मुझे बड़ी गर्मियाँ पसंद है। मैंने कहा लो जी, ऐसी कौन खाता है ऐसे आम। तो बहरहाल लोग पसंद करते हैं और लोग इस वजह से गर्मी का इंतज़ार भी करते हैं। तो ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, अब जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि मुझे इसमें लग रहा है कि मुझे इसमें शुगर ऐड करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि जिस तरह से बाज़ार वाला सिरप बनता है, शरबत बनता है, अगर हम उस तरह से लें तो मैं डाल ही रही हूँ सारे, पूरी 1 kg मैंने शुगर इसमें ऐड कर दी है। और ये देखिए जी, अब उसके साथ हमने क्या क्या इसमें ऐड करना है वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 1/4 से भी कम है सॉल्ट, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये वही मेरा फेवरेट हिमालयन पिंक सॉल्ट, दूसरा मैं यूज़ नहीं करती। कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल जब भी ग्रॉसरी हो तो मैं ये लेके आऊँ। और वैसे सोच रही हूँ मैं अब आपके साथ ना, क्योंकि मैं हूँ बस बहुत ही फजूल सी इस मसले में कि मुझे बस नहीं चलता मेरा कि मैं सारी चीज़ें उठा के ना बाज़ार से वो ले आया करूँ। तो आपके साथ ना मैं अपनी कभी ग्रॉसरी की वीडियो शेयर करूँगी, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं अपनी ग्रॉसरी कैसे करती हूँ। ठीक है, वैसे तो मेरा बस चले तो ना मैं रोज़ ही भागी रहूँ इस काम के लिए ना, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी ये है कि इतना ज़्यादा जाना आने में भी टाइम लगता है और फिर काम और भी बहुत सारे करने होते हैं, तो इस वजह से ना जाती नहीं हूँ ज़्यादा। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये मेरे पास है टाटरी, ये देखें, ठीक है। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन लेवल किया हुआ ना 1 टीस्पून बनता है, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे ये है कि ये ज़बरदस्त हो जाएगा, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा इसमें ना जो एक चीज़ ऐड कर सकते हैं ना हम, मेरे पास पड़ा हुआ है सोडियम बेंजोएट, लेकिन मैं ना अभी इस वाले में नहीं ऐड कर रही, तो सोडियम बेंजोएट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस वक्त ये थोड़ा सा ना नीम गरम सा हो जाए, तो उस स्टेज में थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर हम जो है इतने में ना तकरीबन पिंच ऑफ सोडियम बेंजोएट वो भी इसमें डाला जा सकता है, तो उसका भी बहुत ही यानी कि एक अच्छा सा इफ़ेक्ट ये आता है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास है येलो जो है फूड कलर,
ये फूड ग्रेड वाला है, दूसरा कोई नहीं है। और ये देखें जी, इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अगर कलर नहीं होता, अगर आपने कोई गेस्ट आ जाते हैं उनके सामने रखें ना, तो वो फिर फीका फीका सा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए तो फिर मैं देखती हूँ कि इसको कितना कलर रखना है। तो आपके सामने ही है, ये मैं पकड़ के ही खड़ी हुई हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये ज़रूरत हुई तो और डालते हैं, नहीं है तो नहीं डालते। ये तो हमारे अपने हाथ में है ना, हम अपना घर का एक, ये देखिए थोड़ा सा मैंने ऐड और कर दिया बस जी। ये देखिए, ये बाकी बच गया है, ये नहीं मैं डाल रही इसमें, ठीक है। और आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं, देखिए मैंने ना अभी अल्लाह ताला का इतना थैंक यू बोला ना, मैंने कहा अल्लाह मियाँ बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं इस दफ़ा गई थी ग्रॉसरी के लिए, तो मैं जो एसेंस वाले कॉर्नर में जैसे ही वहाँ पे गई ना, तो मुझे पता है एसेंस, ये मैंगो एसेंस मिल गया, और मैं भूल गई थी कि मैंगो का एसेंस लेके आई हूँ। तो बस अभी मुझे एकदम से ख़्याल आया, तो मैंने कहा कि अच्छा चेक करना चाहिए, पता नहीं लाई हूँ नहीं लाई, याद नहीं था, तो अचानक हाथ में आया। तो इस कदर मैं खुश हुई ना, क्योंकि ये आजकल जो आम आ रहे हैं ना, खुश शक्ल तो बहुत हैं, बस सिर्फ शक्ल ही है। आप यकीन करें ना, टेस्ट है इनमें। अब आप कहेंगे बदखोई कर रही है, बदखोई नहीं कर रही, यकीन करें सही कह रही हूँ। ये जो मसाले की पुड़ियाँ डाल डाल के जो पकाए हुए होते हैं ना, तो ये आम उस तरह से इनका कलर तो अच्छा आ जाता है, ऊपर से भी बिल्कुल लगता है, लेकिन अंदर से ना वो एक मिठास, वो चीज़ गायब ही हो चुकी है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कच्चे आम ख़रीदें, कच्चे आमों की पेटी ले लें और उसको अपने घर में रखें, और जैसे वो पकें, खुशबू देने लगें, हफ्ता 15 दिन में पक जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना फिर उनको यूज़ करें, तो वो सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा है। वरना ये जो आ रहे हैं ना, ये इसके लिए तो यकीन करें डॉक्टर भी मना करते हैं कि ये इस किस्म के मैंगोज़ और इस किस्म की ये चीज़ जो है, इसको मत यूज़ करें। ये देखें जी, ये मैं अब आपको दिखाती हूँ इसका कि ये अभी ठंडा होने पे ना ये और थिक हो जाएगा हमारा। ये देखें, ये इसमें तार बन रही है, एक तार इसमें आ रही है, ये देखें, ये बड़ा ठहरा हुआ सा ड्रॉप गिरता है और फिर बाकी ऊपर से मर जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप आता है ये, और हल्की सी तार बनती है। ये इसको उंगली के साथ वो चिपचिपाहट भी लोग चेक करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इस तरह से ड्रॉप इसका गिरा के उससे देख लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। दूसरा ये है कि जब मैं अब ये देखिए ना, ये स्पून इसको हिला रही हूँ चम्मच को, तो उससे भी मुझे उसकी थिकनेस का अंदाज़ा हो जाता है कि प्रेशर वही है जो स्टार्ट में था, ये प्रेशर डेवलप हुआ है। ये देखें, ये आप इसको देखें, आप इसको कैमरे को ये देखिए, ये नज़र आया आपको? ये देखिए, मैं अब ये फ्लेम ऑफ कर रही हूँ इसका, और अब बाज़ार का भी तो हम लेते ही हैं ना, तो उसमें तो सिर्फ एसेंस होता है, फूड कलर होता है, और मैं सबका नहीं कह रही, लेकिन अक्सर यही कुछ होता है, एसेंस, फूड कलर और गले सड़े मैंगोज़, जो आप बिल्कुल शायद आपके सामने आएँ तो आप उनको खाना भी पसंद ना करें, देखना भी पसंद ना करें, उस टाइप के सारे मैंगोज़, और उनके वो जो जूसेस वो पल्प निकालते हैं, और वो बहुत बुरा होता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि अपने घर में बनाएंगे। देखें, बहुत अच्छा कलर है, कम से कम आप खुद जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका आपको इतना तो पता होता है ना कि ये क्या चीज़ है। ये देखें जी, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो
बस फिर इसमें हम एसेंस यूज़ करते हैं। मैं खोल ये एसेंस को भी सही तरह से 2-4 पराठे खा के खोलना पड़ता है, ये तो ऐसे खोलने में नहीं आ रहा। अच्छा जी, बाहर जी व्यूअर्स, ये असल में पता है क्या हुआ अभी, क्योंकि मैं आप लोगों से कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ। एक छोटी सी चीज़ वो ये है कि बेटा मेरा ज़िद कर रहा था कि पहले मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवाएं, तो मैंने वो जैसे ही टेस्ट किया ना, तो मुझे जो इसमें एक चीज़ की कमी लगी वो थी लेमन जूस की। ठीक है, तो मैंने कहा जी ये तो ज़्यादती हो जाएगी कि मैं वैसे ऐड कर दूं और मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर ना करूं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये वो आम देखने में आपको पता है कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये 1/4 कप ये मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। ये देखिए जी, अब उससे ये होगा कि ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेंगी ये दोनों चीज़ें। तो इसकी इन दोनों चीज़ों के होते हुए मुझे सोडियम बेंजोएट की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर बचने वाला नहीं है ना। फिर जब ज़्यादा वाला बनाऊंगी तो फिर उसमें ऐड कर लूँगी। और ये देखें, ये थोड़ा सा फ्लेम मैंने ऑन किया दोबारा, इसका मीडियम पे ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंगो जूसेस बजाय इसके कि बाहर के यूज़ करें। बहरहाल मेरा एक मशवरा है, इसी तरीके से बनाएं अपने घर में। बच्चों को फ्लेवर अच्छा लगता है, कोई नहीं, थोड़ा सा एसेंस भी ऐड किया जा सकता है, थोड़ा फूड कलर भी ऐड किया जा सकता है। एक अच्छा अटेम्प्टिंग किस्म का आपका जूस बन जाएगा, मज़ा आएगा। और आप अपने गेस्ट के सामने भी उनको भी प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी दें, तो कम से कम उसके हेल्थ बेनिफिट तो होंगे ना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप कम से कम गले सड़े फल यूज़ नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा है तो हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसे करते हैं, जो अच्छे रेनाउंड कंपनीज़ हैं वो नहीं करती। लेकिन आप ये देखें ना, अक्सर ये बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, ये ऐसी जगहों पे जो मिल रहे होते हैं हमें जूसेस वगैरह, उसका नहीं पता होता। बाज़ दफ़ा तो उसके टेट्रा पैक में भी बहुत ही गलत किस्म के कभी कॉकरोच निकल रहे होते हैं, कभी पता नहीं क्या निकल रहा होता है। कम से कम आप लोगों को अपने हाथों से जो चीज़ बनी हुई होगी उसका आपको इतना तो पता होगा ना कि ये क्या है। और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। मकसद है कि ब्लड बनाने वाली चीज़ है ये। मैंगो से ब्लड बनता है आपका, और गर्मी का ज़ोर भी ख़त्म करता है ये। ख़ास तौर पे जिस मैंगो के यानी कि पल्प में पानी आप मिला के इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आपका जो है वो गर्मी का ज़ोर तोड़ता है। लू वगैरह के मौसम में आपको गर्मी की शिद्दत से बचाता है। और अगर आपने इस तरह से ना यूज़ करना हो तो फिर ये है कि जैसे वो मैंगो शेक बनाते हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन उसके बाद ये है कि फिर मैंगो को अगर वैसे खाना कुछ लोग पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये होता है कि वो उसके बाद आम की वो दूध की कच्ची लस्सी जो होती है ना, नमकीन में, मीठे की बजाय नमकीन में वो इस्तेमाल करें, ताकि वो फिर जुज़्व बदन बनता है, वो आपको हेल्थ बेनिफिट उन चीज़ों के ज़्यादा होते हैं। तो अब जी ये मैंने इसमें ये ऐड कर दिया, फ्लेम ऑन है। थोड़ा सा एक बॉयल आ जाता है तो उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें फ्रेंड एंड फैमिली में, और जहाँ भी आप लोगों का दिल चाहता है आप उन लोगों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें अपने बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, कहीं भी आप लोग करें इसको, ताकि इसके लिंक को शेयर करें। तो उससे ये है कि आपका और मेरा साथ हमेशा के लिए बना रहेगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। हेल्दी रेसिपीज़ हैं, मैं अच्छी रेसिपीज़ और भी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और मैंने अब इसमें सिर्फ जो ऐड करना है, ये मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ इस स्टेज पे। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाता है तो मैं उसमें
देखिए जी, ये इसमें एसेंस ऐड करती हूँ। ये देखें, ये मैंगो एसेंस मेरा क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जी मेरे बच्चों को भी बाहर का, आपके बच्चों की तरह, सबके बच्चों की तरह से इनको भी बाहर के जूसेस और ये वो बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ी फरमाइश होती है कि प्लीज़ मामा हमें ये पिला देना, ये बहुत मज़े का होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, ऐसे लगता है जैसे पूरे उसमें पैकेट में ना मैंगोज़ भरे हुए हैं। तो अब ये वही स्मेल आ रही है इसमें। अब वो ऐसे लग रहा है पूरे पैन में मैंगो भर दिए मैंने, जो थोड़ी देर पहले उस टाइप की खुशबू नहीं थी। तो अब मैं आपको ये बना के भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ड्रिंक भी बना के दिखा दूँ, क्योंकि जब तक चिल ना हो तो मज़ा तो नहीं आता ना उसका। ठंडा ठंडा होना चाहिए, गर्मी से भी बचाता है आपको और मज़े का टेस्ट भी आपको मिलता है। अच्छा, ये अब आप लोगों के अपने ऊपर है कि वो जैसे हमारी पुरानी ट्रेडिशन होती थी कि जी वो हमने क्या करना है, चीनी ऐड करनी है, चीनी डालना चाहें आपकी मर्ज़ी, वरना बेहतर जो है वो यही है कि आप इसी तरह से बनाएं, उसको थोड़ा थिक फॉर्म में रखें, चीनी के बगैर ही इसको यूज़ करें और बस इसमें पानी ऐड करें, मिक्स करें जी। व्यूअर्स ये देखें जी, अब ये ऊपर से हम इसमें डालते हैं पानी और मज़े का हमारा मैंगो जूस रेडी। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे हिला लेती हूँ। देखें जी, ज़बरदस्त। अब आप किसी के सामने रखें, राल टपकेगी कि नहीं टपकेगी ये बताएं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यहाँ पे पब्लिक की राल टपकने लग गई है। अब आप, आजकल का सीज़न है, फटाफट बनाएं और मौजें करें, बच्चों को भी यूज़ करवाएं, इम्यूनिटी अपनी को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे तरीके से यूज़ करें और बस दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, फ्रेंड एंड फैमिली में जहाँ भी आपका दिल चाहे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी बहुत ही हेल्दी और मज़े की रेसिपीज़, ताकि आप लोग इंजॉय करें लाइफ को और मज़ा भी आ जाए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।